नमस्कार, आप सभी का स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। मिर्जापुर से खास खबर देख रहे हैं, जहां मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं के साथ बुंदेलखंडी वार्ड में भ्रमण के दौरान उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाइयां बांटी और पटाखे भी फोड़े हैं। नपाध्यक्ष ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के कुशल नेतृत्व को देते हुए कहा है कि बंगाल की जनता ने तुष्टीकरण और अत्याचार का जवाब वोट से दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल की तरह ही मिर्जापुर के बुंदेलखंडी वार्ड उपचुनाव में भी कमाल दिखाएंगे। मिर्जापुर से एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। बताया हमारी मौजूदगी जनपद मिर्जापुर में एक भीड़ भाड़ इलाके में मुकेरी बाजार चौराहे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और जनता ने जिस तरीके से उनको पूरे पुराने जो विपक्षी थे, विरोधी कह सकते हैं, उनकी पूरी तरीके से मिट्टी पलीत कर दी है। अप्रत्याशित जो जीत मिली उस जीत को लेकर आज यहाँ पे जिस तरीके से हम ने आपको दिखाया कि पूरी तरीके से आतिशबाजी और पटाखेबाजी और ढेर सारा जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह, जोश और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और तमाम सभासद और कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिनके अंदर काफी हर्षोल्लास है जिस तरीके से इस बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। और पश्चिम बंगाल की बात कर ले या फिर असम की बात कर ले, इस तरीके से कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पे जो जीत का हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी जो जीत मिली है वो पश्चिम बंगाल को, जो कि काफी दिनों से 10 वर्ष हो गए थे भारतीय जनता पार्टी को, यह काफी मशक्कत करनी पड़ी और उस मशक्कत के बाद आज जब रुझान के बाद पूरी वोटिंग काउंटिंग खत्म होती है तो वो परिणाम निकल के आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के। आइए बात करते किस तरीके से ये आप लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्या है खुशी का आलम? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनी है। इस अवसर पे हमारे मिर्जापुर के सभी कार्यकर्ता, माननीय सभासदगण, सभी कार्यकर्ता मिलकर गुड़हट्टी चौराहे से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहा मुकेरी बाजार तक एक मार्च करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनी हैं आसाम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, पुडुचेरी के अंदर अपनी खुशियां जताई हैं। और ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे इस विचारधारा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि है कि आज बंगाल जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही यशस्वी है और आने वाले समय में इसी विचारधारा को आगे चलकर और यशस्वी करना है। 2047 का विकसित भारत बनाना है। आज बुंदेलखंडी बंगाल हमने जीता है, बुंदेलखंडी के अंदर उपचुनाव हो रहा है, हम बुंदेलखंडी भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल बुंदेलखंडी के अंदर भी खिलेगा। जीत को किस तरीके से देखते, जो जीत आपको मिली ये जीत को किस तरीके देखते? ये संगठन की रणनीति रही या तो विपक्ष की कमजोरी या तो जनता का आपके ऊपर भरोसा? जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा और संगठन की रणनीति दोनों ने काम किया है। विपक्ष तो बहुत परेशान था, ममता दीदी के साथ तो खेला हो गया, ममता दीदी के साथ खेला हो गए। और जो प्रकार से बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, बंगाल के अंदर घुसपैठी हावी थे, बंगाल के अंदर उद्योग और व्यापारियों का दोहन हो रहा था। आज बंगाल की जनता ने भयमुक्त समाज जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहां हुआ तो आज वहां भयमुक्त वातावरण बना, तो लोग घरों से निकलकर प्रचंड मतदान किए। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वहां आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे जीत को लेकर? जीत के लेकर ऐतिहासिक बंगाल को जीतने का ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत दिन से वहां नहीं सफल हुए थे। आज अपनी भाजपा और माननीय मोदी जी के देख रेख में मतलब हमारी इतिहास एक बहुत ऐतिहासिक जीत है। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जिस तरीके से तुरंत कमेंट कर रहा है, ट्वीट हो रहे, तमाम बातों को लेकर कि किस तरीके चुनाव हुआ, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो बंगाल की सभी जनता को जो है बहुत बहुत धन्यवाद
जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और वहाँ सनातन का जो है झंडा गाड़ने का अवसर दिया। ममता दीदी जो है वहाँ हमेशा सनातन को दबाने का काम किया है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत लोग वहाँ जुड़े हुए व्यापार करते हैं, उनको भी जो है दबाया जाता था। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और सनातन की बहुत बड़ी जीत है। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला, कुछ उससे देखिए सबसे बड़ी या खेला यहाँ भी होगा? खेला तो 2017 से हो रहा है और आगे भी 2027 में होगा। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। जो लोकसभा में यहाँ की जनता ने समझदारी का काम जो नहीं कर पाई, लेकिन इस बंगाल के चुनाव ने इस चीजों को दूर किया है और बंगाल में हिंदुत्व की जीत हुई है, महिला सशक्तिकरण की जीत हुई है। जो ये लोगों ने महिला सशक्तिकरण बिल न पास करके जो ये घटना किया है, उसका परिणाम उनको बंगाल चुनाव से मिला है और ऐसे ही चुनाव का परिणाम इनको हर प्रदेशों से मिलता रहेगा। तो इस तरीके से देखा, ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अंदर जो उत्साह और जो उल्लास देखा जा रहा है। प्रचंड 3 राज्यों में जो बहुमत मिला है, जो जीत मिली है और आने वाला जो विधानसभा उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं वो चुनाव और ये चुनाव दोनों से संबंध कहीं पे आएगा जरूर। और इस चुनाव से जो कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल बढ़ा, जो उत्साह बढ़ा है और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे महिला आरक्षण बिल की लेकर और तमाम बातें हैं, अभी यूजीसी भी आएगा और उसके बाद हिंदुत्व भी आएगा, तमाम वादे आएंगे। कोई कहेगा हम ये देंगे, कोई कहेगा वो देंगे। अब तो ये आने वाला समय उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कि दिल्ली का रास्ता दिखाता है, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा? न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से